राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी दिन है आज संडे। ये मेरी संडे की सुबह की व्लॉग है। और आजकल ना नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है हमारे यहाँ, तो नेटवर्क की वजह से ना वीडियो टाइम पर बिल्कुल भी नहीं जा पाती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। तो आज ना संडे था, तो संडे को वही सुबह थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। तो मैं 7 बजे के करीब तो उठी थी और साथ में ओम उठ गए थे। तो 7 बजे मैं तो जग तो बहुत जल्दी गए थे, लेकिन वही रहता है ओम की वजह से कि मैं मतलब बिस्तर में ही रहती हूँ फिर, वरना वो मेरे साथ निकल जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं सुबह से। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो सबसे पहले ना मैंने अपने रूम के बिस्तर वगैरह सेट किए हैं और किचन में बनाने रखाई हूँ मैं चाय। किचन में झाड़ू लगाने के बाद चाय बनाने रख दी थी मैंने। तो चाय बन रही है इतनी देर में, मैंने कहा बिस्तर भी सेट कर दें, क्योंकि अब जब सुबह लेट हो जाते हैं ना तो फिर सारे काम बहुत फास्ट फास्ट करने होते हैं, तभी थोड़ा टाइम से हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना रूम पूरा सेट करके तभी जाऊँगी यहाँ से, तब तक मेरी चाय बन जाएगी। और इतने में ओम ने भी ब्रश वगैरह कर लिया, उनके पापा भी आ जाएंगे। तो वो भी अभी इस वक्त घर पे नहीं थे, तो इतनी देर में मैंने कहा रूम सेट हो जाएगा ना, तो फिर साथ साथ झाड़ू एक बार में फ्री हो जाती है। और जब तक पूरी सेटिंग ऊपर की नहीं हो ना, तो अगर झाड़ू लगा दो तो फिर सफाई सफाई नज़र ही नहीं आती है कि सफाई हुई है। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले अपना रूम कर देते हैं, क्योंकि अभी कृष्णा अपने रूम में सो रहा था, तो उसको तो नहीं जगाया हमने। और मैं और ओम और कृष्ण और उसके पापा मतलब जग गए थे, तो हम लोग मतलब चाय दूध वगैरह लेंगे। और ओम को तो दूध दूंगी और हम दोनों चाय पियेंगे। तो बस इसी तरह से मैंने कहा एक एक मिनट ना फिर ये लगता है कि कैसे भी जल्दी से काम हो जाए क्योंकि जब सुबह का आलस रहता है ना, तो फिर अगर शाम तक परेशानी होती है फिर, इसीलिए बस करते रहो करते रहो। और ओम हमारे ना सारे में फैलाते ही रहते हैं। अभी मैंने जो वैनिटी बॉक्स रखा उसमें मेरा मतलब डेली वेयर का बस कॉस्मेटिक का सामान रहता है, लेकिन वो ना उसे रोज़ निकाल के बेड पे फैलाना उसे, और मुझे शाम को सुबह मतलब समेट कर रखना। तो बस ठाकुर साहब आ गए थे, तो मैंने यहाँ पर चाय दे दी उनको। और यहाँ पर अरबी में चाय थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं अपनी पहले सेटिंग भी करती जाऊँगी साथ के साथ। मुझे यही लगता है कि और ये ना पता नहीं कहाँ से कैसी कैप पहन कर बैठ गए थे। ये मैंने कैप निकाली थी अपने लिए और वो लगा कर बैठ गए और अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने निकाल के रख दी। मैंने कहा आप अपना मुफलर लगा लो, ये मत पहनो, अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो वो हटा के रख दिया और मैंने फिर वही अपना। और इन दिनों में ना सर्दियों में तो जगह जगह इतने कपड़े रहते हैं सच में, एक जगह से उठाओ दूसरी जगह मिलेंगे, दूसरी जगह से उठाओ तीसरी जगह, और फिर पूरे दिन किसी को कैप चाहिए, किसी को स्वेटर चाहिए, किसी को स्टॉल चाहिए, मतलब पूरे दिन फिर देते रहो रखते रहो। ये सबसे बड़ा काम हो जाता है सर्दियों में ना, कपड़ों का बहुत बड़ा काम हो जाता है, धोना रखना सबसे ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस अब वही मैंने यहाँ फ़ोल्ड करके रख लिए हैं, लेकिन अब मैंने कहा चलो चाय पी लेती हूँ, उसके साथ ही फिर रख दूँगी जब यहाँ से जाऊँगी। तो अभी मैंने सिर्फ किचन में ही झाड़ू लगाई थी, वो भी मतलब बस सुबह की जो पहली झाड़ू होती है वो। तो अभी मैं ना फिर से दोबारा पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। उससे पहले यही है सोचा है कि मतलब पूरा घर मतलब सेट कर दूं, ऊपर से बेडशीट वगैरह सब हिल जाती हैं या सोफ़े के कवर वगैरह सब हिला दूँ ना, उसके बाद झाड़ू लगाओ तो एक बार के लिए फ्री हो जाते हैं फिर। और यहाँ पर बस इनका फ़ोन पे गपशप चलती रहती हैं, और ये सुबह से बस अपना फ़ोन लेकर शुरू हो जाते हैं। तो इतने में ही मैं फिर किचन में आ गई थी फिर से चाय वाय पीने के बाद में। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि मतलब जो दूध वगैरह है ना, तो उसको भी जमाया था, तो उसे मैंने कहा मथानी लगा दूंगी। और यहाँ पर छोटी मोटी जो काम है उन्हें भी सेट कर दूँ, और बर्तन की डलिया वगैरह खिला लूँ। उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी, वही कि ऊपर से थोड़ा स्लैब वगैरह भी खाली हो जाए ना, तो हो जाता है। इतनी सारी स्लैब, इतनी बड़ी स्लैब है मेरी, उसके बावजूद ना पूरे किचन में भरा भरा सा हो जाता है। एक तो घर में दूध वगैरह के और इन सब चीज़ों के बर्तन बहुत हो जाते हैं, गांव वगैरह में ये सब भी ज़्यादा हो जाता है ना, गांव में दूध दही मट्ठा इन सब के भगोने भगोनी मेरी स्लिप पे रखे ही रहते हैं। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि साथ थोड़ा खाली खाली हो जाए, स्पेस हो जाए, लेकिन हो ही नहीं पाता। चाह कर भी मतलब कुछ ना कुछ रखा ही रहता है, 2-4 डब्बे तो ऐसे ही रखे रहते हैं। किसी में थोड़ा सा दूध है, किसी में चाय है, किसी में दही है, किसी में मट्ठा है, इस तरह से। और थोड़ी थोड़ी सब्जी वगैरह सब कुछ। तो अब तो सब्जी वगैरह तो इस समय कुछ नहीं थी, तो यहाँ पर ओम का दूध बनाने के लिए आई थी, तो साथ साथ थोड़े बहुत काम भी समेट दिए। और जो बर्तन वगैरह गंदे हैं ना उन सबको इकट्ठा करके रख दिया। बर्तन अभी नहीं साफ़ करूँगी, बर्तन बाद में ही साफ़ करूँगी, पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कोई आ जाए। और ऐसे ही ना चाय पीते पीते ही सुबह के 7:30 8 मतलब बज गए थे, पता ही नहीं चलता, 8 तो ऐसे बज जाते हैं। दूसरी चाय की सोचने लग जाओ ना तो 9 बज जाते हैं। तो यहाँ पर ये पता नहीं क्या मांग रहे थे मेरे से, तो मैं इनको देने के लिए बोल रही थी। मैंने कहा पहले मैं ओम को दूध बिस्किट दे दूँ, उसके बाद आपकी सुनूंगी। तो ओम को मैं अभी सिर्फ बिस्किट दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, तो उसे मैं ज़्यादा नहीं सिर्फ 4 बिस्किट दूंगी। वैसे मैंने उसके बिस्किट और ब्रेड ना कम कर दिए हैं, वरना ये दूध और ब्रेड बिस्किट यही सब चीज़ें ज़्यादा खाता है, खाना बहुत कम खाता है। दाल चावल हों तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर कोई चीज़ नहीं चाहिए बिल्कुल। लेकिन अगर दाल चावल नहीं है
तो फिर बस ऐसी चीज़ें ही खाने के लिए मांगता रहता है पूरे टाइम। तो बस उसे अब थोड़ा सा दूध बिस्किट देकर आऊँगी, अभी फिर बाद में उसके लिए कुछ और बनाएंगे। और उसके बाद ना ये आज ना खेतों पे से बथुआ ले आए थे, तो मैंने कहा, मैंने रात में मतलब पलट कर नहीं रखा था, क्योंकि पलट के रख दो ना तो सूख जाता है। तो ये थैले में रखा हुआ था रात का ही, और मुझे तो लगा था बहुत थोड़ा सा है, इसलिए मैं सिर्फ कटोरा लेकर आई, लेकिन बथुआ काफ़ी ज़्यादा ले आए थे। तो अभी इसे न्यूज़पेपर पर निकाल कर और इसको थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ा सा ही साफ़ करूँगी, ज़्यादा साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें मैं सोचा था कि टाइम नहीं लगेगा, लेकिन काफ़ी टाइम लगने वाला है, देख कर ही लग रहा था। उसमें गेहूँ, बहुत ज़्यादा गेहूँ की घास वगैरह थी। तो मैंने कहा अभी मैं अपनी ज़रूरत लायक थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इसे रख दूँगी, बाद में ही साफ़ करेंगे, क्योंकि अभी इन चीज़ों पे अगर लग जाओ ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बथुआ को साफ़ करके अपने मतलब अभी इस समय की ज़रूरत लायक, क्योंकि मैं रोटियां बनाऊंगी बथुए की, और उसके साथ फिर गाजर आलू की सब्ज़ी। तो गाजर ठंडी होती है ना, तो मैंने कहा बथुआ डाल दूंगी रोटियों में, जिससे कि वो बैलेंस हो जाएगा पूरी। तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा सा बथुआ साफ़ करके, और इसमें मसाले वगैरह पीस कर बनाओ ना, रोटियां बहुत टेस्टी बनती हैं। तो वैसे तो चूल्हे पे बनानी थी, लेकिन फिर बाद में प्लान चेंज हो गया। मैंने बनाने के लिए तो यही इसीलिए लगाया था आटा कि मैं मतलब चूल्हे पे बनाऊंगी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर उन्होंने कहा रहने दो, हमें गैस पर ही बना के खिला दो। तो फिर ये एक्स्ट्रा जो बथुआ है ना, वो मैंने पेपर में फ़ोल्ड करके और डलिया में करके रख दिया इसे। तो फिर बाद में दोपहर के टाइम मतलब फुर्सत से साफ़ करके रखूँगी। उससे पहले मैं अपना बथुआ मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और चाय वगैरह हमने सबने ली, बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए, और मट्ठा मैंने चलाने लगा दिया। तो ये सारे काम करने के बाद अब मैं लग गई हूँ झाड़ू पे। और झाड़ू में तो मुझे बाप रे, कम से कम आप देख सकते हैं 7:15 का टाइम हो रहा है घड़ी में, और कम से कम 9 साढ़े 9 बज जाएंगे। 9:30 तो कहीं नहीं गए, 9:30 से तो पहले कोई मतलब ही नहीं है कि मैं झाड़ू लगा पाऊँ पूरे घर में। और एक इसी स्पीड में लगी रहूँगी, क्योंकि मैंने पूरी सेटिंग पहले ही कर दी है। अब मुझे सेटिंग का कुछ भी नहीं, ये सोफ़े थोड़े बहुत कर जाते हैं, क्योंकि बार बार बैठते हैं ना, तो बस ये सोफ़े भले मुझे एक बार दोबारा हाथ मारना पड़े। बाकी मैंने बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ सेट करके रख दिया। उसके बाद लगाऊंगी ना झाड़ू, उसके बाद भी मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पूरे घर में झाड़ू लगाने में। तो इसीलिए मैं अपना पूरी पहले की सेटिंग करती हूँ। अभी मैं यहाँ से सब कुछ हटा कर गई थी, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे वापस से फिर मिल जाता है। तो बस अब मेरी किचन की साइड से झाड़ू लगाई थी, अब सोफ़े वाली साइड से लगाकर अंदर वाले पोर्शन में पूरी झाड़ू क्लियर करने के बाद फिर से दोबारा अपना किचन में लगूंगी। तब फिर कहीं जाके मेरा खाना पीने का नंबर आएगा, खाना वगैरह बनाने का। और मैंने ना ये कारपेट कल ही हटाकर यहाँ से झाड़ू लगाई थी, तो मैं आज इसे नहीं हटाऊंगी, बस ऐसे ही झाड़ू लगा दूंगी इस पे से, क्योंकि यहाँ मेरा ज़्यादा कुछ खाना पीना नहीं होता। बस कभी कभार ये बैठ जाते हैं, ठाकुर साहब आ जाते हैं ना, तब हम लोग बैठ जाते हैं, अदरवाइज़ मैं तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहती। और अगर इनसे पीछे तो मैं बच्चों को भी ज़्यादा नहीं बैठने देती, क्योंकि मुझे ना पूरी सेटिंग फिर हर समय करनी ही पड़ती है। इनके कवर्स वगैरह ऐसे हैं, जरा सा कोई बैठा नहीं उसके साथ वो उठ के चल देते हैं, कवर पहले चल देते हैं साथ में इसलिए मैं किसी को नहीं बैठने देती यहाँ ज़्यादा। तो और यहाँ पर देखिए चप्पलें वगैरह सब मतलब ऐसे घुसा घुसा के रख देते हैं, और किसी को फिर ढूंढते रहेंगे पूरे घर में, हमारी चप्पल कहाँ है, हमारी चप्पल कहाँ है। मैं डेली निकालती हूँ यहाँ से। तो इसलिए मैंने ये कल ना कारपेट उठा के खूब अच्छे से झाड़ू लगाई थी। और कारपेट उठा के जिस दिन झाड़ू लगाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो जाती है, क्योंकि सारे सोफ़े वगैरह उठाने पड़ते हैं, फिर उनके पीछे नीचे लगाने पड़ते हैं हिलाने के बाद। तो इसलिए आज नहीं हटाया मैंने, आज सिंपल ऐसे ही झाड़ू लगा दी। और फिर मैं तो इसको ना इस पर पोछा भी लगा देती हूँ इसी तरह से। अब यहाँ पर क्या करूँगी, खूब टाइट सा कपड़ा निचोड़ कर लाऊंगी पोछे का, और खूब अच्छे से हाथ से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ कर दूँगी, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो मुझे मतलब ज़्यादा डेली धोने वोने की और उसकी ज़्यादा जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैं अपना ये कारपेट वगैरह का एरिया साफ़ कर दिया। अब टेबल ना मैं तभी रखूँगी यहाँ नीचे जब मैं अपना यहाँ पर पोछा वगैरह लगा दूँगी, क्योंकि बार बार उठाना रखना फिर वो भी एक हथलैर सी हो जाती है ना। तो बस इसीलिए अब मैं अपना पूरा झाड़ू से फ्री होने के बाद फिर अपना किचन में खाना पीना बनाऊंगी। अभी मैंने ना सब्जी वगैरह कुछ नहीं काटी है। अब मुझे ना माँ जी से पीछे इन सब चीज़ों की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। माँ जी के आगे ये रहता है कि मुझे सब्जी वगैरह काटने की कोई टेंशन नहीं रहती है। अब मैं जैसे कि ये सब काम कर रही हूँ तो माँ जी मेरी सब्जी वगैरह काट पीट के सारी तैयार कर देती हैं, और कभी कभी तो बना भी देती हैं, ऐसा नहीं है कि बनाती नहीं है अगर मेरे पास ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि हमारे घर में सबसे बड़ा काम ना सफाई का हो जाता है, एक जन के हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाता है मेरे लिए। तो मुझे तो बड़ा लगता है, सच बता रही हूँ। या तो ये सोच लीजिए मुझे करना पड़ता है इसलिए बड़ा लगता है, लेकिन हाँ मुझे लगता है एक जन के हिसाब से बहुत बड़ा है। इतने बड़े घर में कम से कम 2 बहुएँ तो होनी चाहिए थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अकेले हैं। तो बस अब जब अकेले रह रहे हैं तो करना भी सब कुछ अकेले ही है। तो फिर वही रहता है कि एक दिन भी मतलब ये नहीं सोच सकते हम
कि आज हम थोड़ा कम काम करेंगे, क्योंकि कम काम करने का मतलब यह है कि हम क्या चीज़ छोड़ें इसमें। क्या सफाई में झाड़ू छोड़ दें या पोछा छोड़ दें, क्या छोड़ें, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ सकते ना। आप चाह कर भी किसी भी काम को इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोग डेली रूटीन के जो काम हैं वो हमें करने ही करने हैं। और गंदा घर भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अगर मैं एक दिन पोछा ना लगाऊँ ना, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो, तो मुझे पूरे टाइम बस मेरी आंखों को ना वो चुभता ही रहता है फर्श। मुझे लगता है यहाँ पर डस्ट है, मुझे यहाँ पर डस्ट है, मुझे यहाँ पोछा लगाना चाहिए था, बस यही सब लगा रहता है। तो इसीलिए किसी काम को आप इग्नोर नहीं कर सकते चाह कर भी। वही जैसे कहते हैं ना, खाना पीना ज़रूरी है डेली लाइफ में, तो इसी तरह से सफाई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी लगती है मुझे, कि सफाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे घर में सभी मतलब अंडरस्टैंडिंग रखते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझते हैं कि हाँ ये आदमी काम करता है। तो मैं अगर सफाई करती हूँ तो कोई भी ये नहीं है कि गंदगी फैलाता है। बस हाँ यही है कि सामान वगैरह नहीं उठा के रखते, पर हमारे यहाँ सारी स्लीपर्स वगैरह सब कुछ बाहर की बाहर रहेंगी और अंदर की अंदर रहेंगी। कोई भी मतलब मिक्स नहीं करता कि बाहर की चप्पलें अंदर पहन कर आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो इसलिए फिर अच्छा भी लगता है सफाई करना भी। मतलब अगर यही रहता है ना कि हम सफाई कर रहे हैं और दूसरा गंदगी फैलाए, तो फिर गुस्सा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब, स्पेशली ठाकुर साहब तो बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे बच्चे। तो बस जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने अपनी गाजर वगैरह काट ली हैं, गाजर, हरी मिर्च और आलू। तो बस अब मैं फटाफट से सब्जी छौंकूंगी और उसके बाद लगाऊंगी आटा, क्योंकि बथुआ आप देख सकते हैं मैंने बथुआ भी बॉयल करने रख दिया था ना, तो बथुआ भी मेरा बॉयल हो गया है। लेकिन अभी प्रेशर नहीं निकला था, क्योंकि मैं स्लो पे रख के चली गई थी। तो अब प्रेशर निकल जाएगा ना, तो उसे फिर पलट कर रख दूँगी। उसके बाद पीस कर फिर इसमें आटा लगा लूँगी बथुआ का ही। तो जी बस मैंने हींग, जीरा और हल्दी मिर्च डालकर गाजर डाल दी हैं इसमें। और आज ना मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली हैं, क्योंकि गाजर की सब्ज़ी ना मीठी मीठी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। ये थोड़ा सा तीखी होती है तभी अच्छी लगती है, क्योंकि गाजर में इतनी मिठास होती है ना। अगर आप इसमें थोड़ी सी मिर्च ना डालो तो एकदम ऐसा लगता है ऐसे कोई टेस्ट ही नहीं है, ना तो वो मीठा ही लगता है ना वो तीखा ही लगता है। इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली है सब्ज़ी में। और गाजर ना मेरी 2-3 दिन की रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने काफ़ी देर भूंजी हैं, उसके बाद भी थोड़ी सी सॉफ्ट मतलब नहीं हुई हैं। तो अब इसमें ना मैं नमक डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर रखूँगी। वैसे मैं गाजर की सब्ज़ी में जब बनाती हूँ ना तो पानी नहीं लगाती, क्योंकि गाजर ऑलरेडी बहुत पानी छोड़ती हैं। लेकिन आज गाजर मेरी फ्रिज की वजह से रखी हुई हैं कई दिन से, इस वजह से इनको रख मतलब वो कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा पानी डालकर रखूँगी जिससे कि ये गल जाए सब्ज़ी आराम से। तो बस अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी, तो ये बनेगी आराम से सब्ज़ी। और उसके बाद मैं अपना आटा वगैरह लगाऊंगी, धनिया वगैरह काट के रखूँगी और बर्तन साफ़ करूँगी। और मट्ठा चल गया है ना, तो उसका मक्खन भी निकालूंगी। तो बस इस तरह से किचन के पूरे काम चलते ही रहेंगे। और यही सुबह का रहता है, और सुबह सुबह मतलब इतने सारे काम होते हैं। और इस वक्त ना अभी लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैंने दूध गर्म करने भी नहीं रखा है, और मशीन भी नहीं लगाई है। लाइट आ जाएगी तो फिर दूध गर्म करने के लिए रखूँगी, मशीन लगाऊंगी, ये सारे काम भी हो जाते हैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही काम होते हैं। और इन दिनों में ना संडे वाले दिन तो मुझे लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं होते। सुबह का वही रहता है ना कि बच्चों का भी घर पे रहना ना, तो पूरे दिन कुछ ना कुछ उन लोगों की डिमांड रहती है ही, कभी ये कभी वो। अभी ये मैं खाना बनाकर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ते में कुछ और ही बनेगा। कृष्णा ने ये सब खाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जब वो जगेगा तो फिर उसको अलग ही खाना पीना चाहिए। अभी वो सो रहा है, और जैसे ही उठेंगे वो तो बस उनकी अलग अलग फरमाइशें होंगी, तो उनके लिए तभी बनाऊंगी। और ओम ने तो अभी दूध बिस्किट ले लिए हैं ना, तो वो तो अभी आराम से खेल रहे हैं, अपने पापा के साथ चला गया है मंदिर पे, तो वहाँ पर खेल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है ना इस समय, सुबह सुबह की धूप। तो मैंने कहा फिर जब तक मैं अपना किचन का पूरा काम कर लूँ, अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर वरना अगर बच्चों के उसमें लग जाओ ना तो खाने पीने की तैयारी नहीं हो पाती है। फिर बाबा जी को तो पूजा करने के बाद प्रॉपर खाना ही चाहिए, बाबा जी को, इनको। तो ये रहता है कि ना मुझे ये तैयारी होकर रख जाती है, तो फिर फटाफट से कोई भी कभी भी आ जाओ खाने के लिए तो मैं रोटियां
जल्दी से बना दूंगी। और अगर खाने की भी तैयारी नहीं हो पाए तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस मेरा देखिए आप देख सकते हैं बथुआ बॉयल हो गया था ना, तो अब इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर दूंगी और उसके बाद इसे पीस कर इसका लगाऊंगी आटा। तब तक मैं थोड़ी सी मिर्च वगैरह और सब काट पीट के रख लेती हूँ साथ में पीसने के लिए। तो देख सकते हैं आप मेरा आटा यहाँ पर लग गया है और इसमें ना मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, हींग, जीरा और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली हैं, जिससे ना कि इसकी अब रोटियां बहुत ही अच्छी बनेंगी। आप इससे तरह ना इसमें लहसुन वगैरह डाल लो और अच्छा लगता है। अब इसकी आप पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, रोटी बनाओ और अचार के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें सब्जी ही चाहिए, लेकिन मेरी सब्जी तो बन के तैयार हो ही गई है, ये देख सकते हैं आप। और काफ़ी टाइम लग गया पता है सब्जी को बनने में। गाजर ने ना आज बॉयल होने पकने में बहुत टाइम लगा दिया। और देख सकते हैं आप पूरी सब्जी मेरी बन गई है, उसमें भी मैंने धनिया डाल दिया है। तो बस अब इस तरह से आटे को तो ढककर रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी देर अच्छी तरह रेस्ट कर लेगा और उसके बाद फिर अपना ये बाकी काम करूँगी। तो जी किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं पोछा लगा कर नहाने जा रही हूँ। उसके बाद फिर खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि कल से व्रत था मेरा, तो अब मुझे भी कास्ती का उद्यापन करना है, एकादशी का। तो बस पहले फटाफट से नहा लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। पहले सब्जी को पलट के रख दूँ और कढ़ाई साफ़ कर दूँ साथ के साथ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई ना अगर हम गरम गरम साफ़ कर देते हैं तो अच्छी साफ़ हो जाती हैं, और अगर इन्हें रखा रहने देते हैं तो और ज़्यादा काली काली सी हो जाती हैं। इसलिए पहले सब्जी को पलट दूँ और कढ़ाई साफ़ कर दूँ, फिर जाऊँगी मैं नहाने। ना इस आज की वीडियो का एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ और मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।